नमस्कार दोस्तों, क्या सच में जीत किसी चमत्कारी तलवार से मिलती है या असली ताकत हमारे भीतर छुपी होती है? आइए सुनते हैं राजा हरीश सिंह की प्रेरणादायक कहानी। बहुत साल पहले एक प्राचीन देश में रतनगढ़ नाम का राज्य था। वह इतना विशाल और प्रसिद्ध था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस राज्य के राजा हरीश सिंह अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा के पास एक ऐसी तलवार थी जो साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी थी। कहा जाता था कि यह तलवार देवताओं ने स्वयं राजा को प्रदान की थी। जो भी इसे लेकर युद्ध भूमि में उतरता विजय प्राप्त करके ही लौटता। प्रजा राजा के जयकारे लगाती और कहती, राजा हरीश अमर हैं, इन्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। धीरे धीरे लोग राजा की बजाय तलवार की जय जयकार करने लगे। लगातार जीत मिलने से राजा के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगे कि अब मुझे कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। मैं किसी भी राज्य पर आक्रमण करूंगा और उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। यह बात रानी चंद्रमुखी को जान चली। उन्होंने सोचा कि महाराज की जीत का कारण उनकी वीरता है, तलवार नहीं। लेकिन महाराज खुद को तलवार का गुलाम बना बैठे हैं। राजा मुस्कुराकर रानी से कहते, देखा रानी, मेरी चमत्कारी तलवार की ताकत। जब तक यह मेरे पास है मैं पूरे संसार पर विजय पा सकता हूँ। रानी मन ही मन बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने निश्चय किया कि राजा को यह एहसास कराना होगा कि असली शक्ति उनके भीतर है, न कि किसी तलवार में। एक दिन जब महल में कोई नहीं था, रानी ने चुपचाप उस तलवार को उठा लिया और उसे एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। अगले ही दिन युद्ध का ऐलान हो गया। राजा जब अपनी तलवार लेने शस्त्रागार पहुंचे तो देखा कि तलवार गायब है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा गुस्से में दरबारियों को बुलाने लगे, पर तलवार कहीं नहीं मिली। युद्ध का समय नजदीक था। दुश्मनों की सेना विशाल थी। राजा बिना चमत्कारी तलवार के युद्ध भूमि में पहुंचे। उनकी सेना हताश थी। सब सोच रहे थे कि तलवार नहीं है तो अब हम युद्ध हार जाएंगे। युद्ध शुरू हुआ। राजा बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी सेना पराजित हो गई। रतनगढ़ पहली बार हारा। प्रजा में हलचल मच गई। राजा तलवार के बिना कुछ भी नहीं है। राजा बहुत दुखी हुए। महल लौटकर उन्होंने रानी से कहा, रानी, बिना तलवार के मैं कुछ भी नहीं हूँ। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब आप युद्ध भूमि में उतरते हैं और अपने सैनिकों को साहस देते हैं, वही असली तलवार होती है। असली ताकत आपके भीतर है, न कि इस लोहे के टुकड़े में। राजा चुप हो गए। उनकी आंखें खुल गईं। राजा ने प्रण लिया कि अगली बार वह बिना चमत्कारी तलवार के विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। घुड़सवारी, तीरंदाजी, भाले की कला, तलवारबाजी। उन्होंने अपने सैनिकों को भी समझाया, हमें किसी चमत्कारी तलवार की जरूरत नहीं। हमारी एकता और साहस ही हमारी असली ताकत है। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। सैनिक और प्रजा आत्मविश्वासी हो गए। कुछ महीनों बाद फिर से दुश्मनों ने हमला कर दिया। इस बार राजा और उनकी सेना पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। राजा ने साधारण तलवार उठाई और जोर से गरजे, हम शुरू से ही वीर थे और हमेशा रहेंगे। सैनिकों के मन में जोश भर गया। युद्ध भूमि में गूंज उठी। सबने मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। आखिरकार राजा हरीश सिंह ने दुश्मनों को हराकर विजय प्राप्त की। महल लौटकर राजा ने रानी से कहा, रानी, असली ताकत मेरे भीतर ही थी, मैं इसे पहले समझ नहीं पाया। रानी मुस्कुराए और वह संदूक खोला जिसमें तलवार छिपाई हुई थी। राजा आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने कहा, महाराज, मैंने तलवार इसलिए छुपाई थी ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें, ताकि कोई भी यह न कह सके कि राजा हरीश सिंह केवल चमत्कारी तलवार की वजह से जीतते हैं। राजा ने तलवार उठाई और बोले, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने तलवार को मंदिर में रखवा दिया। ताकत किसी वस्तु में नहीं, इंसान के भीतर होती है। बाहरी साधनों पर निर्भर रहना आसान है, पर असली ताकत आत्मविश्वास, साहस और धैर्य में है। कठिनाइयां हमें हमारी सच्ची शक्ति से परिचित कराती हैं। उस दिन के बाद रतनगढ़ का इतिहास बदल गया। राजा हरीश सिंह को प्रजा केवल चमत्कारी तलवार वाला योद्धा नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक मानने लगी। उनका नाम सदियों तक गूंजता रहा, वह राजा जिसने अपनी असली ताकत तलवार में नहीं
अपने हृदय में खोजी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पूछे गए ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाय SK अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।